गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों ही काफ़ी सालों तक द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट के टॉप पर रहे हैं और दोनों ही विश्व भर में कामयाब इंसानों की गिनती में गिने जाते हैं। जुलाई 1991 को बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट को डिनर पर बुलाया। उसी दौरान बिल गेट्स की मां ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों से अगर पूछा जाए कि यहाँ तक आने के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता रहा है जो आज आप दोनों इतने कामयाब इंसान बने हैं और इतनी बड़ी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, तो आप जानते हैं दोनों का एक ही जवाब था, वो था फोकस। तो चलिए जानते हैं कि फोकस की एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए कितनी वैल्यू होती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसे समय का हर पल, हर घड़ी, हर मिनट बहुत मायने रखता है, वैसे उसी समय पर हम कैसे फोकस करके हर उस घड़ी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें बहुत मायने रखता है। जैसे यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड भी अपने नियमों के साथ काम करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में फोकस को अपनाकर समय को बर्बाद नहीं करना है। तो सुना तो है बहुत कि हमने फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे रियलिटी में जब हम इसे फॉलो करते हैं ना तो ये उतना आसान नहीं लगता। जैसे किसी की कही एनर्जेटिक बातों को हम कुछ देर सुन लेते हैं और एकदम जोश आ जाता है, और वो जोश का असर रहता तो है लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि निराशा हमें ले डूबती है। ये भी सुना है ना कि अपनी ताकत पर ही फोकस रखो, ना कि अपनी कमजोरियों पर। तो पता तो हमें सब कुछ है, तो फिर देखा जाए तो कमी कहाँ आ रही है? हम क्या नहीं देख पाते? अपनी ताकत, अपनी असलियत से हम असल में मिल ही नहीं पाते। डिस्ट्रैक्शंस हमें अपना शिकार बना ही लेती हैं, मन हमारा भटक ही जाता है। वैसे भटके भी क्यों ना, जब हम एक ही समय में 2-3 काम करेंगे तो कहाँ रहेगा फोकस हमारा? कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। पढ़ तो रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, शायद फोन की तरफ चला जाएगा या फिर किसी की कही सुनी बातों पर। भक्ति में मन लगाना तो चाह रहे हैं लेकिन मन ही एकाग्र नहीं हो रहा, क्योंकि खुद से ही जुड़ना आजकल सबसे मुश्किल काम लगता है। एक ही समय में काम
उसका रिजल्ट देगा, वही जो आपने किया, या शायद आप कर सकते थे लेकिन आपने फोकस नहीं किया। तो बस इतना समझो कि फोकस प्रॉब्लम्स पर मत करना, प्रॉब्लम्स ही नहीं तो वापस आएंगी। अगर संभावनाओं पर, पॉसिबिलिटीज पर ध्यान लगाओगे तो आपको बहुत मौके दिखेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के काम आएंगे। जो बीजोगे वही मिलेगा, और जिस चीज पर भी तुम फोकस करोगे ना, समझो कि जिंदगी तुम्हें वहीं ज्यादा नजर आएगी। तो भूखा अपनी व्याकुलता को, डिस्ट्रैक्शंस को रखो, और खुराक अपने फोकस को दो। बस बिजी रहने में या कुछ प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादक होने में बहुत फर्क है। बात यह नहीं है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, सारा दिन काम में लगे रहते हो। बात तो यह है कि वो जो कर रहे हो वो तुम्हारे मकसद की ओर बढ़ भी रहा है या नहीं। आप अपनी मंजिल पर तब तक नहीं पहुंच जाओगे जब तक तुम्हें दूसरों के बारे में ये सोचना छोड़ दोगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग जो भी फोकस्ड होते हैं ना, वो हमेशा इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमान लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपने स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाते, तो वो बस ये दर्जा खुद को दिए बैठे हैं कि हाँ हम बहुत दिमागी हैं, हम ये असल में ये कर लेंगे। लेकिन जो एक्चुअली एवरेज इंसान होते हैं ना, जो फोकस्ड होते हैं, जिनकी रूटीन बहुत फोकस होती है, वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने के आजकल बहुत रीजंस हो गए हैं। कमी तो बस कहाँ रह गई है उस फोकस की, उस लगन की, जिस कारण चुनिंदा लोग ही अपनी मंजिलों तक पहुँच रहे हैं या पहुँच गए हैं, या फिर उनसे पूछो जो पहुँच चुके हैं, क्योंकि बड़ी उपलब्धियों का राज उनका भी फोकस ही रहा है। तो क्लैरिटी लाइन, मन को एकाग्र करके पॉजिटिव वाइब्स लेकर खुद को, अपनी विल पावर को, अपनी आत्मशक्ति को जगाकर बस एक बार फोकस होकर चलकर देखें। सफर आपका खुद ब खुद आसानी से तय होता जाएगा, कामयाबियां खुद आपके पैर छुएंगी। तो बस आज कुछ ऐसा कर लो या करना शुरू कर दो जिस पर कल तुमको अपने किए पर नाज हो। तो चलो उठो, आपकी दुआ है कि आज से ही सपने आगाज हो जाए। आगे और भी ऐसी वीडियोस जल्द ही लेके आऊंगी।